जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 24 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। 24 सितंबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके 24 सितंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 24 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टस का कार्ड। ओके तो या तो ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, आपके पास मिस्टिकल पावर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडर हैं, या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, या आप अपने मन में क्या चलता है किसी को बताते नहीं हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत शांत हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके तूफान भरे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी कुछ छुपाने लगे हैं। अब आप अपनी रियलिटी दूसरों को शो नहीं कर रहे हैं। ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। ओके तो यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं। यस तो यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ढूंढ रहे हैं खुद की सर्च कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कहीं खो गए हैं इन द सेंस कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इनके फ्रेंड सर्किल के लोग, इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोग इनसे अक्सर कहते होंगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गए, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने कैसे चेंज हो गए। तो ऐसा लग रहा है ये खुद को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में रही हैं जिसकी वजह से इनके अंदर इतने ज़्यादा चेंज आए हैं कि अब इनको फील होता है कि जैसे ये पहले से जस्ट डिफरेंट हो चुके हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ, या तो इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है या आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। जैसे कि बहुत मतलब इनकी थर्ड आई ओपन होना, अवेकनिंग होना, इनकी अवेकनिंग हो सकता है हो चुकी हो, या आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के आप देख सकते हैं ये पिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड आई है। ओके थर्ड आई ओपन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि पहले इनकी आंखों पे भले ही पट्टी बंदी थी लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। एंड आँख खुली कौन सी है, थर्ड आई ओपन हुई है। तो समझ जाइए कि इनको या तो आप लोग हैंड के थ्रू कोई काम करते हैं, मतलब कि जैसे क्राफ्ट है या क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, या ये आपके हाथों को देख करके कुछ हैंड से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, या आपकी आईज़ ऐसी हो सकती हैं कि आपकी आंखों में जब ये देखते हैं तो इनको बहुत कुछ डीप फील होता है। या मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी आंखों में देखें, समझ जाएं कि इनके दिल में आपको लेके क्या क्या फीलिंग्स हैं। या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके थ्रू इनकी अवेकनिंग हुई है। ओके हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप लोग टैरो रीडर हैं, अगर आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हैं, मिस्टिकल पावर मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको पता है एंड कुछ लोगों के लिए आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है। एंड ये डॉक्टर हो सकते हैं, या तो इनकी तबीयत नहीं ठीक है या इनकी फैमिली में किसी की नहीं ठीक है। एंड ये आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर की जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करने में काफ़ी लगे हुए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे
ये अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, खुद को खोज रहे हैं, खुद की वैल्यू, खुद की पोजीशन, खुद की वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको फील हुआ है, डीप फीलिंग आई है कि आप इनके सोलमेट हैं। एंड ये डीप फीलिंग ऐसी है कि इनकी अवेकनिंग हो गई है। जैसे लग रहा है जैसे सालों से किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हो एंड वो सडनली खुल जाए एंड उसको कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाएं। ओके जैसे कि होता क्या है कि अगर हम लोग किसी को इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है, ओके, एंड आप लोग मुझे इमेजिन करेंगे तो आपको एक फेस दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब मैं रियलिटी में आपके सामने आऊँ तो आप कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइप की चीज़ है कि लोगों को ऐसा फील होता है कि मतलब आंखों पर से पट्टी हट जाना, तो वो वाली कंडीशन है। एंड यहाँ पे ये अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस आप देख सकते हैं कि ये आपकी भी रीडिंग हो सकती है, ओके, बट यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की इसलिए लग रही है क्योंकि इनकी इस अवेकनिंग का रीज़न आप हैं। अगर आप लोग टैरो रीडर्स हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा प्योर, मतलब प्योर नहीं बल्कि बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं एंड आप लोगों के अंदर इस टाइप की चीज़ें हैं, साइकिक, इंट्यूटिव, तो मान के चलिए कि आप ही के थ्रू आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन चाहते हैं इनके लिए कोई सिंहासन, मतलब कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन ये खुद की वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं आपके थ्रू। ओके अब बहुत ज़्यादा डीप ना हो जाए, आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद बहुत लंबे टाइम से अपने बिजनेस एंड जॉब में स्टक थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली आप लोग जो हैं इस सिचुएशन का एंड करके कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस एंड करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस कर रहे थे तो सर्विस छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं। ओके तो देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद ट्रैवलिंग करने वाले हैं। हेल्थ को लेके हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सर्विस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी दूसरे सिटी में जा सकते हैं, या आप देखने के लिए आ सकते हैं। आपको पता चलता है कि किसी की तबीयत नहीं ठीक है, या शायद खुद के लिए आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए। ओके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कन्फ्यूज़न का कार्ड क्यों है। फॉरगिवनेस, रिन्यूअल, कॉम्प्लेसेंसी। ओके यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं या ये आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। ओके इनका नेबरहुड में है, आपके घर आना जाना हो सकता है। एंड या तो ये अपने फैमिली के किसी मेंबर से एडवाइस ले रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी फैमिली जैसे ही मानते हैं, ये बहुत क्लोज हैं आपके। ओके आना जाना इनका लगा रहता है आपके घर में एंड आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं फैमिली में, जो इनको कुछ ऐसा बता रहा है जिससे ये कंफ्यूज हुए चले जा रहे हैं, मतलब कुछ इनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या करना चाहिए इनको। आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं एंड आप लोग मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, ये सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन आपने जिस खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को बनाया है उस चीज़ को देख कर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं एंड गिल्टी भी हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपने अपना जो ये सफ़र तय किया है, जो भी आपका टफ आपकी जर्नी रही हो, उसमें इनको लग रहा है कि इन्होंने कोई हेल्प नहीं की है आपको एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इमेच्योर मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की आड़ में। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो किड है, ये जो बच्चा है एंड ये किसके ऊपर लेटा हुआ है, ये राइनोसॉरस है। ओके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी पावरफुल की आड़ में ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो हो सकता है कि किसी से कहें कि बताओ जाकर कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने इनको इनकी सफरिंग के टाइम पे अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो अपने दम पे बनाया है एंड बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट किया है। एंड आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं, बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं आप।
नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है हीलर्स हैं, नो डाउट। यहाँ पे कई बार कंफर्म हो चुका है कि आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप लोग किसी दूसरे प्रोफेशन में भी हों, लेकिन जो भी प्रोफेशन है वो आपका हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, दूसरों की हेल्प से रिलेटेड। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो एंजल की तरह देखते हैं एंड आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनसे गलती हो गई, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं इमेच्योर था या थी। ओके, ये बताना चाह रहे हैं कि ये अननोइंगली हुई है, कोई भी माइंड गेम नहीं था, कोई भी चालाकी नहीं थी, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अकल नहीं थी, मुझे तमीज़ नहीं थी, इस टाइप की चीज़ है। मतलब कि ये इनोसेंस शो कर रहे हैं कि मतलब जानबूझ के कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो यस, बट नाउ आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, मतलब मुझे एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है। यू कैन सी कॉम्प्लेसेंसी, इनको लग रहा है कि अब इनके लव की कोई वैल्यू ही नहीं है, इनसे कोई लव करता है तो उसकी इनको कोई पड़ी नहीं है, एंड ये जिससे लव करते हैं आपसे, एंड आपको इनकी नहीं पड़ी है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप कम्प्लीटली डिवोटेड हो चुके हैं अपने पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। तो आपका फुल फोकस जो है अपने पेंटिकल्स पर है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फीलिंग्स का क्या, लेकिन ये ऐसा आपसे कह नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि इन्होंने खुद गलती की है। जो कुछ भी आज आप बने हैं अपने दम पे बने हैं, तो ये आपको टारगेट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी है, तो इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, ये इनके मन की हालत है, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल ऐसा लगता है बर्फ़ गिर गई हो इनके अरमानों पे, जैसे ओस गिर जाना होता है वैसे ही। एंड सारे पत्ते झड़ चुके हैं, जितने भी इनके अंदर ईगो था, प्राइड था, इनके अंदर जिस भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ये इन्होंने शायद आपको छोड़ा था। देखिए यहाँ पे कंडीशन नहीं क्लियर निकली है, तो ये नहीं पता कि क्या हुआ था, बट कुछ ऐसा किया था, गलती तो इन्हीं की थी, ये बात पक्की है, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इनकी दुनिया बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेजार हो चुके हैं ये दुनिया से। कोई पत्ते नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। बट यहाँ पर आपने देखा कि स्टार्टिंग में सेल्फ वर्थ का कार्ड है। मतलब देखिए यहाँ पर पहली चीज़ ये भी है कि आप लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी अपनी लाइफ का इनको बता नहीं रहे हैं। तो ये फैमिली के होते हुए, मतलब बहुत क्लोज होते हुए भी बिल्कुल आउटसाइडर जैसी फीलिंग इनको लग रही है। इनको लग रहा है कि आप इनको नहीं पसंद करते हैं, अब आप इनको नहीं चाहते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ वर्थ, यू कैन सी, ये चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं, इनको फील हो रहा है, बहुत डीप फीलिंग है कि इनको अब अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी चाहिए। एंड ये वैल्यू जो है, मतलब ये कि इनको ये किसके लिए बने हैं, इनके लिए कौन बना है, इनको अपने डिसीज़न फ्री होकर के लेने चाहिए। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज, एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे रिकंसीडर का सीधे सीधे कार्ड आया है, कोई पार्शलिटी नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप रिकंसीडर करिए, मतलब एक बार में इनके कहने पे दौड़ते भागते ना चले जाइए, आप इनको कायदे से इनका चेकअप कीजिए। ओके, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार आपको धोखा दिया है तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो रिकंसीडर कीजिए, आपकी समझ में आता है तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।